अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब्दुल्ला इन्फो स्टोरीज़ में खुश आमदीद। ये वाक़या शाम के शहर दमिश्क में हुआ। एक नौजवान खूबसूरत लड़की रोज़ाना अकेली यूनिवर्सिटी जाती थी। उसी यूनिवर्सिटी में उसका वालिद एक डिपार्टमेंट का इंचार्ज था। एक दिन छुट्टी के फ़ौरन बाद अचानक बादल गरजने लगे और ज़ोरदार बारिश होने लगी। हर कोई जाए पनाह की तलाश में दौड़ रहा था। सर्दी की शिद्दत बढ़ने लगी। आसमान से गिरने वाले ओले लोगों के सरों पर बरसने लगे। ये लड़की भी यूनिवर्सिटी से निकली और जाए पनाह की तलाश में दौड़ने लगी। उसका जिस्म सर्दी से कांप रहा था, लेकिन ये नहीं जानती थी कि उसे पनाह कहाँ मिलेगी। जब बारिश तेज़ हुई तो उसने एक दरवाज़ा बजाया। घर में मौजूद लड़का बाहर निकला और उसे अंदर ले आया और बारिश थमने तक अपने घर में रहने की इजाज़त दे दी। दोनों का आपस में तारुफ हुआ तो मालूम हुआ कि लड़का भी उसी यूनिवर्सिटी में पढ़ता है जहाँ वो खुद ज़ेरे तालीम है और उस शहर में अकेला रहता है। एक कमरा, बरामदा और बाथरूम उसका कुल घर था। नौजवान ने उसे कमरे में आराम करने को कहा और उसके पास हीटर रख दिया और कहा कि कमरा जब गर्म हो जाए तो वो हीटर निकाल लेगा। थोड़ी देर लड़की बिस्तर पर बैठी कांपती रही। अचानक उसे नींद आ गई तो ये बिस्तर पर गिर गई। नौजवान हीटर लेने कमरे में दाखिल हुआ तो उसे ये बिस्तर पर सोई हुई लड़की जन्नत की हूरों की सरदार लगी। वो हीटर लेते ही फ़ौरन कमरे से बाहर निकल गया, लेकिन शैतान जो कि उसे गुमराह करने के मौके की तलाश में था उसे वसवसे देने लगा। उसके जहन में लड़की की तस्वीर खूबसूरत बनाकर दिखाने लगा। थोड़ी देर में लड़की की आंख खुल गई। जब उसने अपने आप को बिस्तर पर लेटा हुआ पाया तो हड़बड़ा कर उठ गई और घबराहट के आलम में बेतहाशा बाहर की तरफ दौड़ने लगी। उसने बरामदे में उसी नौजवान को बेहोश पाया। वो इंतहाई घबराहट के आलम में घर की तरफ दौड़ने लगी और पीछे मुड़कर भी ना देखा, यहाँ तक कि अपने घर पहुंचकर बाप की गोद में सर रख दिया, जो कि पूरी रात उसे शहर के हर कोने में तलाश कर रहा था। उसने बाप को तमाम वाक़यात मनो-अन सुना दिया और कसम खाकर कहा कि मैं नहीं जानती जिस अरसा में मेरी आंख लगी क्या हुआ, मेरे साथ क्या क्या किया गया, कुछ नहीं पता। उसका बाप इंतहाई गुस्से के आला में उठा और यूनिवर्सिटी पहुंच गया और उस दिन गैर हाजिर होने वाले तलबा के बारे में पूछा तो पता लगा कि एक लड़का शहर से बाहर गया है और एक बीमार है, हस्पताल में दाखिल है। बाप हस्पताल पहुंच गया ताकि उस नौजवान को तलाश करे और उससे अपनी बेटी का इंतकाम ले। हस्पताल में उसकी तलाश के बाद जब उसके कमरे में पहुंचा तो उसे इस हालत में पाया कि उसकी दोनों हाथों की उंगलियां पट्टियों से बंधी हुई थीं। उसने डॉक्टर से इस मरीज़ के बारे में पूछा तो डॉक्टर ने बताया जब ये हमारे पास लाया गया तो उसके दोनों हाथ जले हुए थे। बाप ने नौजवान से कहा कि तुम्हें अल्लाह की कसम है, मुझे बताओ कि तुम्हें क्या हुआ है। बाप ने अपना तारुफ नहीं करवाया। वो बोला, एक लड़की कल रात बारिश से बचती हुई मेरे पास पनाह लेने के लिए आई। मैंने उसे अपने कमरे में पनाह तो दे दी, लेकिन शैतान मुझे उसके बारे में फिसलाने लगा तो मैं उसके कमरे में हीटर लेने के बहाने दाखिल हुआ। वो सोई हुई लड़की मुझे जन्नत की हूर लगी। मैं फ़ौरन बाहर निकल आया, लेकिन शैतान मुझे मुसलसल उसके बारे में फिसलाता रहा और गलत ख़यालात मेरे जहन में आते रहे। तो जब भी शैतान मुझे बुराई पर उकसाता मैं अपनी उंगली आग में जलाता ताकि जहन्नम की आग और उसके अजाब को याद करूं और अपने नफ्स को बुराई से बाज रख सकूं। यहाँ तक कि मेरी सारी उंगलियां जल गईं और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता कि मैं अस्पताल कैसे पहुँचा। ये बातें सुनकर बाप बहुत हैरान हुआ। बुलंद आवाज़ से चिल्लाया, ऐ लोगों, गवाह रहो, मैंने इस पाक सीरत लड़के से अपनी बेटी का निकाह कर दिया है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह से डरने वालों का ज़िक्र। अगर अल्लाह का खौफ ना होता तो उस लड़की की इज़्ज़त महफूज ना रह सकती। जो भी लड़का या लड़की गलत ताल्लुकात कायम करते हैं या गैर शरई दोस्तियाँ या मोहब्बतें करते हैं तो अपने इस बुरे फ़ेल को छुपाने की हत्तुल इम्कान कोशिश करते हैं। वो चाहते हैं कि वालिदैन उनके इन कामों से बेखबर रहें, हालांकि वो ये जानते हैं कि अल्लाह उनके हर फ़ेल से बाखबर है, फिर भी उनके दिल में अल्लाह का खौफ पैदा नहीं होता। ऐसा क्यों है? क्योंकि वालिदैन ने बचपन से उनके दिलो दिमाग में अल्लाह के खौफ के बजाय अपना ज़ाती खौफ, रोब व दबदबा, सज़ा का डर ही बिठाया है। इसलिए आज वो अल्लाह से बेपरवाह होकर वालिदैन से छुप कर गुनाहों का इर्तिकाब करते हैं
اور ایسے بھی والدین ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کی تربیت خوف خدا پر کی تو ان کی اولاد نے بھی ہمیشہ برائیوں سے اپنے آپ کو باز رکھا۔ اس طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل عبداللہ انفو سٹوریز کو سبسکرائب کر کے ساتھ گھنٹی کے نشان کو دبا دیں تاکہ آپ کو ہماری نئی آنے والی ویڈیو کے متعلق اپڈیٹ ملتی رہے۔